हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? अरे ठीक है, हम जान रहे हैं ठीक ठाक नहीं चल रहा है, फिर भी कहोगे कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन चलो क्या करोगे। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिनॉल, क्योंकि इससे पहले वाले लेक्चर तक हम लोग एल्कोहल कंप्लीट कर चुके हैं। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर में को 3 पार्ट में हमें पढ़ना था, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। उसमें से जो सबसे लंबा पोर्शन था एल्कोहल हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं फिनॉल, और जल्दी से आप लोग हेडिंग लगाओ फिनॉल और नोट करना स्टार्ट करो, समझना भी। फिनॉल, फिनॉल देखो, ये फिनॉल होता क्या है? व्हाट इज़ फिनॉल? तो लगा लो इधर हेडिंग फिनॉल। समझ लेते हैं पहले व्हाट इज़ फिनॉल। देखो, विकलांग हो गया थोड़ा ना, ऐसे बनने यार, टेढ़ा क्यों होता है? ये जो प्यारा सा कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसका नाम बताओ। बेंजीन, बेंजीन। अच्छा, ये है अपना प्यारा सा बेंजीन, जिसका फार्मूला होता है C6H6। कोई दिक्कत? नो। बेंजीन है। अब बेंजीन में 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, ठीक है? 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। हमें क्या चाहिए? फिनॉल चाहिए। तो देखो करते क्या हैं, बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को, एक से एक भी 6 हाइड्रोजन है ना, तो 6 में से एक या एक से अधिक यानी 2, 3, 4 भी हाइड्रोजन को हटाते हैं और इसके जगह पे जोड़ते हैं OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी बेंजीन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं OH के द्वारा। OH हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है और OH जुट रहा है। तो जो नया कंपाउंड मिलेगा हमें, यहाँ से बेंजीन था, मान लो कहीं एक जगह से 6 हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, इस तरह यहाँ सभी जगह 1 हाइड्रोजन है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग दिखाते नहीं हाइड्रोजन को। मान लो किसी एक जगह से हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पे क्या जुटा? OH जुटा। हाइड्रोजन हटा, OH जुटा। ये जो प्यारा सा कंपाउंड आप देख रहे हो ना बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। अब इसका फार्मूला क्या हो गया? कार्बन तो हटा नहीं है, 6 हाइड्रोजन था, 6 में से 1 हाइड्रोजन बाहर निकला, तो बचा कितना? 5, C5। और ये जो H निकला, इसके जगह पे कौन जुड़ा? OH। यानी नुकसान कम फायदा ज़्यादा हुआ है, निकला 1 जुटा 2, तो C6H5OH, इसी को हम लोग बोलते हैं फिनॉल। क्या समझे आप? जब बेंजीन से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उसके जगह पे OH जोड़ देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं फिनॉल। तो हम लोग लिख सकते हैं, आप भी लिखो, फिनॉल इज फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग one or more hydrogen by OH group from benzene ring. Okay. Phenol is formed by replacing one or more hydrogen by OH group from benzene ring.
यानी बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है OH के द्वारा, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे बोलते हैं फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी वाले लिखो जल्दी से। जब बेंजीन रिंग से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो फिनॉल का निर्माण होता है। तो ये था हमारा फिनॉल। अब देखो, एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे देख लेते हैं इसको। ये हमारा है प्यारा सा बेंजीन, अभी नहीं है, देखो अब बन गया बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन के साथ OH जुड़ गया, सॉरी बन गया क्या? फिनॉल। बेंजीन के साथ जब OH जुड़ेगा, बेंजीन के साथ OH, बेंजीन से ही एक हाइड्रोजन निकला और OH जुड़ा, तब हम बोलेंगे फिनॉल। ठीक है, ये हो गया फिनॉल। लेकिन बट परंतु ये बेंजीन है और बेंजीन के साथ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, यानी ये मिथाइल बेंजीन हो गया। अब क्या हो गया? मिथाइल और बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। अब आप क्या करते हो कि इस मिथाइल से एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे जोड़ देते हो OH। मतलब जो OH ग्रुप है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा है एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, और मिथाइल ग्रुप के साथ जुड़ा है OH। इन दिस केस ये जो है बेंजाइल एल्कोहल है। क्या है? बेंजाइल एल्कोहल है। आप इसे फिनॉल नहीं कह सकते। ओके, बात समझा? फिनॉल हम तब कहेंगे जब OH बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। अगर बेंजीन से कोई एल्काइल जुड़ा हुआ हो और एल्काइल के साथ OH जुड़ा हुआ हो, तब आप उसे फिनॉल नहीं कहोगे। इसका मतलब है कि हमें फिनॉल में वे कंपाउंड पढ़ने हैं जिसमें बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग के साथ OH जुड़ा हुआ हो, ना कि बेंजीन रिंग के साथ कोई और जुड़ा हुआ हो और उसके साथ OH जुड़ा हुआ हो, तो वो फिनॉल नहीं है। हमारा फिनॉल ये है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पे फिनॉल में कितना OH है? एक OH है, एक ही OH तो है। अब इसका नाम फिनॉल क्यों दिए हैं हम, ये भी समझ लो। फिनॉल क्यों नाम दिए? तो देखो भाई, C6H6 को क्या बोलते हो? बेंजीन। ठीक, इसको बोलते हो बेंजीन। और बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकल जाता है ना बाबू और कुछ नहीं जुटता है, तो ये जो कंपाउंड बनाना, इसे हम बोल देते हैं फिनाइल। C6H6 को बेंजीन बोलते हैं, C6H5 को फिनाइल बोलते हैं। बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया, एक बॉन्ड इनकम्प्लीट है, अभी यहाँ पे एक और हाइड्रोजन चाहिए था, इसे बोलते हैं फिनाइल। और फिनाइल में जो बॉन्ड खाली है वहाँ पे अगर OH आप जोड़ दोगे तो OH के लिए हम लोग सफिक्स यूज करते हैं OL, तो यही YL को हटा के जोड़ देते हैं OL, तो क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। क्लियर? क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर। यानी C6H6 को बेंजीन कहेंगे, बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकला तो फिनाइल बोलेंगे, और फिनाइल में OH जुड़ा तो फिर क्या हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। एक चीज़ और, एक चीज़ नहीं, अभी दो चीज़, बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। ये है क्या? फिनॉल है। क्या सर एक ही बात बार बार बता रहे हो? नहीं भाई, हर जगह कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं, ध्यान तो दो। ये फिनॉल है और इसमें कितना OH है बताओ? एक ही OH है ना। जब एक OH रहेगा ना बच्चों, तब आप इसे बोलोगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। मोनोहाइड्रिक फिनॉल, पहले भी बताएं, एल्कोहल में जब एक OH रहता है तो मोनोहाइड्रिक बोलते हैं, तो इसे आप बोलोगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। अगर आपके पास दो OH ग्रुप वाला बेंजीन रिंग है, आप इसे बोलोगे डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल। और अगर
आपको दिख जाए इस तरह का कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच हो, तो इसे आप प्यार से बोल देना ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो देखो हर जगह अलग अलग चीज़ बताएं। फिनॉल का डिफिनेशन किसको कहेंगे? बेंजीन से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ OH के द्वारा जो नया कंपाउंड बना फिनॉल है। बेंजीन का फार्मूला है C6H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला तो C6H5 को बोलते हैं फिनाइल। फिनाइल में OH जुड़ गया तो नाम हो गया फिनॉल। अगर फिनॉल बेंजीन के साथ एक OH हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, बेंजीन के साथ 2 OH हो तो डाईहाइड्रिक फिनॉल, और बेंजीन के साथ 3 OH हो तो ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। एक चीज़ और ध्यान देने का कि अगर बेंजीन के साथ डायरेक्टली OH जुड़ा हो तब फिनॉल बोलेंगे, बेंजीन के साथ कोई एल्काइल जुड़ा हो और OH जुड़ा हो तो उसे हम फिनॉल नहीं बोलते, वो फिर एल्काइल बेंजीन हो जाता है, या बेंजाइल अल्कोहल फिर उसको बोलते हैं। तो इतना सारा चीज़ डिफिनेशन से रिलेटेड था, सब आप अलग अलग लिख लो, हम एक ही जगह पे लिख दिए हैं। पहले ये लिखो, फिर ये लिखो, उसके नीचे ये, फिर उसके नीचे, इस तरह से लिख लो। बढ़ते हैं आगे यहाँ से। मिल के ना हम मिले तुमसे न जाने क्यों। चलो, तो इंट्रोडक्शन के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, यानी फिनॉल के निर्माण की सामान्य विधियां। कौन कौन ऐसा मेथड है जिसके द्वारा हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं? तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल हेडिंग लगाओ, देखते हैं कैसे कैसे हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हमारा है, सबसे पहला जो मेथड है वो है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहला चीज़ है क्लोरोबेंजीन लेना होगा, क्योंकि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन रहा है। तो पहले तो हमें कौन चाहिए? क्लोरोबेंजीन ही चाहिए। तो ध्यान दो, क्या होता है क्लोरोबेंजीन? बेंजीन के साथ, बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन। अब बच्चों, हमें इस क्लोरोबेंजीन से निर्माण किसका करना है? फिनॉल का। तो बिल्कुल इजी है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगा और हमें मिलेगा फिनॉल। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे कि ये जो क्लोरोबेंजीन है उसे NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराओगे। ठीक है, क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे। और यहाँ पे कंडीशन है, कुछ याद रखना। कंडीशन क्या है? यहाँ पे टेम्परेचर 623 केल्विन होना चाहिए और प्रेशर 700 ATM होना चाहिए। ठीक है, 700 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर होना चाहिए। टेम्परेचर 623 केल्विन और प्रेशर 700 ATM। तो क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ इस कंडीशन पे 623 केल्विन टेम्परेचर और 700 ATM प्रेशर पे रिएक्शन करेगा तो बनाएगा क्या? देखो, ONA। तो ये बनाएगा ONA, साथ में बनेगा NaCl प्लस H2O।
क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो बनेगा, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट, या फिर आप इसे सोडियम फिनोक्साइड भी बोल सकते हो, सोडियम फिनोक्साइड, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो जब हम क्लोरोबेंजीन को NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 700 ATM प्रेशर पे हीट करते हैं तो सोडियम फिनेट मिलता है प्लस NaCl मिलता है प्लस H2O मिलता है। देखो ना, यहाँ से एक सोडियम और एक क्लोरीन NaCl बना लिया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके H2O बना लिया, और 1 ऑक्सीजन और 1 सोडियम जो बचा वो जाके बेंजीन के साथ जुटा और बना लिया सोडियम फिनेट। ठीक है, ये थोड़ी ना हमें चाहिए था, हमें तो चाहिए फिनॉल। तो इसको क्या करोगे, ये जो सोडियम फिनेट हमें मिला ONA, ठीक है, सोडियम फिनेट, इसे आप रिएक्शन कराओगे HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। सोडियम फिनेट को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो ये हमें देगा फिनॉल। क्या देगा? फिनॉल देगा। देखो H प्लस Cl माइनस O माइनस Na प्लस H प्लस Cl माइनस, तो H प्लस O माइनस के साथ जाके जुड़ा, फिनॉल बन गया, और Na प्लस और Cl माइनस यहाँ से बाहर होगा। तो जो चाहिए था हमें, क्या चाहिए था? फिनॉल चाहिए था, फिनॉल मिल गया। ये क्या है? ये है सोडियम फिनेट और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। बिल्कुल इजी प्रोसेस है। सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 700 ATM प्रेशर पे रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम फिनेट प्लस NaCl प्लस H2O मिलेगा। फिर इस सोडियम फिनेट को HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा फिनॉल प्लस NaCl। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था जिसके द्वारा हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का निर्माण किए। लिखो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो सेकंड है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, डाइजोनियम लवण से, डाइजोनियम सॉल्ट से। अभी डाइजोनियम साल्ट क्या होता है बताए तो हैं, कई बार बताए हैं। इसका निर्माण डाइएजोटिजेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। जब बेंजीन को NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N2Cl जुड़ता है। इसी को बोलते हैं हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या सिंपली आप बोल सकते हो डाइजोनियम साल्ट। बेंजीन के साथ N2Cl जुड़ा हुआ हो तो इसी को हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। अब डाइजोनियम सॉल्ट से कैसे बनेगा फिनॉल? एकदम इजी प्रोसेस है, एकदम इजी। सिर्फ आपको क्या करना है, इसे H2O के साथ गर्म कर देना है। गर्म H2O के साथ जब आप डाइजोनियम साल्ट को H2O के साथ गर्म कर देते हो तो आपको मिल जाता है यहाँ पे फिनॉल। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसको ध्यान में रखना है कि जब हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ हीट कर देते हैं तो हमें मिलता है फिनॉल, साथ में मिलता है N2 और मिलेगा HCl। तो मेन प्रोडक्ट क्या मिला? फिनॉल मिला। इससे आसान और क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं। अरे इससे ज़्यादा भार तो खाना खाने में लगता है। बना के मिल गया फिर भी उसको मिलाना है सबको, उसके बाद खाना है, चबाना है, पचाना है, बहुत सारा प्रोसेस है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को H2O के साथ गर्म कर देना है।
कितना आसान प्रोसेस है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी जिसे डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, इसे H2O के साथ गर्म कर दो, आपको मिल जाएगा फिनॉल। ठीक है, साथ में नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलेगा। तो ए था डाइजोनियम 60 से। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है थर्ड हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के द्वारा क्या होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो ध्यान दो। याद है 11th क्लास में पढ़ाए थे एक फंक्शनल ग्रुप SO3H, इसे हम लोग बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? सल्फोनिक एसिड। इस सल्फोनिक एसिड को जब हम जोड़ देते हैं बेंजीन के साथ, तो इसी को बोलते हैं बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ सल्फोनिक एसिड जुड़ गया, बोलेंगे क्या? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हमें क्या बनाना है? फिनॉल बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि इसे रिएक्शन कराओगे NaOH के साथ। किसके साथ? NaOH के साथ। यहाँ भी रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को रिएक्शन करवाएंगे NaOH के साथ, तो क्या मिलेगा? देखो क्या मिलेगा, यहाँ से H+, यहाँ से OH- H2O के रूप में बाहर निकलेगा, यानी वाटर बाहर निकल गया बच्चों। यहाँ से H+ और यहाँ से OH-, बचा क्या? Na+, जो यहाँ जाके जुड़ेगा, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह का कंपाउंड। SO3Na, जहाँ पे H था वहाँ पे अब क्या आ गया? सोडियम। और इस कंपाउंड को हम बोलते हैं सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं तो H2O बाहर निकल गया, सोडियम यहाँ जुड़ा, मिल गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। एक बार बच्चों इसे और NaOH के साथ, NaOH के साथ कैसा NaOH रहेगा? ये फ्यूज NaOH है, गलित द्रव रूप में है। फ्यूज NaOH के साथ फिर से एक बार इसका रिएक्शन करवा दो। किसका? सोडियम बेंजीन सल्फोनेट का। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बाहर निकलेगा NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। NaHSO3 बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ से जो बाहर निकल रहा है उसको ध्यान में रखो, बस आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। NaOH के साथ रिएक्शन करवाना है तो कौन बाहर निकलेगा? H+ OH- H2O, तो जो बच गया जाके जुड़ गया, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट मिला। अब यहाँ से हमें इसको याद रखना है सिर्फ कि NaHSO3 को बाहर करना है। तो देखो NaH तो यहाँ पे है, बचा क्या? O। NaH और SO3, Na यहाँ पे है, H है। अब यहाँ से SO3 ले लेना है, ठीक है? तो बच जाएगा, जो बच जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं। क्या बचेगा? बच जाएगा ONA, वही फिर से सोडियम फिनेट बनेगा। देख लो ना, देख लो ना क्या बचेगा। SO3 बाहर कर ही रहे हो, SO3 बाहर कर रहे हो, NaH बाहर कर रहे हो, तो यहाँ से O बचा और यहाँ का सोडियम बचा, यानी कोई एक सोडियम और एक ऑक्सीजन बचा, तो मिलेगा क्या? सोडियम फिनेट मिलेगा, सोडियम फिनेट मिलेगा। अब तो बिल्कुल आसान हो गया। हम जानते हैं कि सोडियम फिनेट को यहाँ पे लिख देते हैं। जब हम सोडियम फिनेट को HCl के साथ, याद करो इससे पहले वाला रिएक्शन,
जब सोडियम फिनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, क्या मिलता है बताओ? फिनॉल मिलता है और साथ में मिलता है HCl। ठीक है, जब सोडियम फिनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है फिनॉल प्लस HCl नहीं सॉरी NaCl। NaCl बाहर हो जाएगा और H प्लस और O माइनस मिलके फिनॉल का निर्माण करेगा। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड को सबसे पहले NaOH के साथ रिएक्शन कराओ, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा तो बनेगा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। फिर इसको NaOH के साथ फ्यूज करो तो NaHSO3 बाहर निकलेगा, सोडियम फिनेट मिलेगा। सोडियम फिनेट को HCl के साथ रिएक्शन कराओ, फिनोल बनेगा। एक बात बताना भूल गए थे हम, देखो फर्स्ट वाला जो रिएक्शन था ना, फर्स्ट वाला जिसमें हम क्लोरोबेंजीन से निर्माण कर रहे थे किसका, फिनोल का। क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराएं तो सोडियम फिनेट बना और सोडियम फिनेट को HCl के साथ रिएक्शन करा के ये वाला प्रोसेस फिनोल बनाए थे। वो पूरा प्रोसेस जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस, डाउ प्रक्रम, ये आता है एग्जाम में। फर्स्ट वाला जो रिएक्शन बताए हैं वहाँ पे आप लिख लेना डाउ प्रक्रम, डाउस प्रोसेस। पहला वाला रिएक्शन जो था स्पेशल नाम है उसका, लिख लेना, एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये था हमारा तीसरा प्रोसेस कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH के साथ गर्म करेंगे तो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा। इसे फिर से NaOH के साथ फ्यूज करेंगे, सोडियम फिनेट बनेगा और इसे HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिनॉल मिल जाएगा। तो लिख लो। नेक्स्ट है थर्ड, 3 बताए ना, चौथा फोर्थ, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड सैलिसाइलिक अम्ल से, फ्रॉम सैलिसाइलिक एसिड। देखो सैलिसाइलिक एसिड क्या होता है, तो ये है अपना प्यारा सा बेंजीन और ये क्या है, फिनॉल है। यहाँ पे लगा दो COOH, यानी इसका अगर हम नाम देखें तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका प्रायोरिटी अधिक है OH से, तो A1 और A2। इसका नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और इसी को बोलते हैं हम सैलिसाइलिक एसिड भी। 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को ही बच्चों हम लोग बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, तो इसे रिएक्शन करा दो NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ और साथ में रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, NaOH के 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाएंगे किसके उपस्थिति में, कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में। एक चीज़ यहाँ पे याद रखना कि ये जो NaOH है और ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये जो मिक्सचर होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, दो देखो बीच में प्लस दे देते हैं, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसे हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं, सोडा लाइम। इसका मतलब है कि हम सैलिसाइलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं, सोडा लाइम बोलते हैं। तो हम सोडा लाइम के साथ जब हम सैलिसाइलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिल जाता है फिनॉल प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। ठीक है, इस तरह से फिनॉल का निर्माण कर सकते हैं। जब हम सैलिसाइलिक एसिड को
सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे, फिनॉल मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा और H2O मिलेगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी आप फिनॉल का निर्माण कर सकते हो, सैलिसाइलिक एसिड को सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करके। क्वेश्चन बन सकता है कि जब सैलिसाइलिक अम्ल को सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? फिनॉल बनता है। या फिर पूछ सकता है सैलिसाइलिक अम्ल को किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो फिनॉल बनेगा? सोडा लाइम के साथ। और सोडा लाइम का फार्मूला भी पूछ सकता है, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड बोलोगे आप CaO प्लस NaOH। ठीक है, तो ये था फोर्थ रिएक्शन। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जानते हो ना, RMgX। यहाँ पे एल्काइल के जगह पे क्या रहेगा? बेंजीन रिंग रहेगा और जोड़ देंगे तो बनेगा। देखो फिफ्थ नंबर रिएक्शन, फिफ्थ फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो देखो बच्चों, हम बताए थे RMgX को ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। यहाँ पे R एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी। तो ये एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और एराइल ग्रुप भी। जैसे मान लो कि यहाँ पे CH3 लिख दिए तो ये एल्काइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा दिए C6H5 MgX। अरे भाई C6H6 लिखोगे तो ये तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेंजीन। अब इसमें कुछ जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, या CH3 कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एल्काइल समूह भी जोड़ सकते हो, CH3 भी जोड़ सकते हो, C2H5 भी रख सकते हो, और एराइल समूह यानी C6H5 भी रख सकते हो। तो हमें चूँकि फिनॉल बनाना है तो एरोमेटिक ही लेना पड़ेगा। देखो MgBr, ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इसी को हम बोलेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसे करना क्या है, आप इसे एक ऑक्सीजन एटम के साथ ड्राई ईथर के उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ड्राई ईथर के उपस्थिति में, शुष्क ईथर के उपस्थिति में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओ। तो ये आपको देगा फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड OMgBr। मतलब जो ऑक्सीजन हम यहाँ पे लिए वो ऑक्सीजन अटैच हो गया। कितना ऑक्सीजन है? एक ही तो है ऑक्सीजन एटम, हाफ O2 कर दिए तो एक ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अटैच हो गया, इसे हम नाम देंगे फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम होगा इसका। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो मिलेगा आपको फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे H2O के साथ H+ की उपस्थिति में, H+ कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, H2O के साथ इसे रिएक्शन करवा देना है। तो आपको मिल जाएगा जो चाहिए। क्या चाहिए? फिनॉल चाहिए। तो OH और प्लस साथ में बनेगा बच्चों MgOH-Br। तो इस तरह से आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ, ड्राई ईथर की उपस्थिति में ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, फिनॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनेगा, और इसे H2O के साथ रिएक्शन करा दो H+ की उपस्थिति में, तो फिनॉल प्लस MgOH-Br का निर्माण होगा। तो फिफ्थ रिएक्शन था। कुछ और रिएक्शन है, देखो देख लेते हैं उससे भी। देखो सिक्स्थ नंबर रिएक्शन है हमारा बाई क्यूमीन प्रोसेस।
क्यूमीन प्रक्रम के द्वारा। क्यूमीन क्या होता है? अब हम बनाएंगे क्यूमीन से फिनोल। तो पहले पता होना चाहिए कि क्यूमीन क्या होता है। तो देखो, ये अपना है प्यारा सा बेंजीन, सॉरी ये बेंजीन है, और बेंजीन को आप रिएक्शन करा दो प्रोपीन के साथ। प्रोपीन के साथ, ये क्या है? प्रोपीन है, प्रोपीन। जब आप बेंजीन को प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पे आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही क्या बोलते हैं? क्यूमीन बोलते हैं। जब बेंजीन को प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, और इसी आइसोप्रोपाइल बेंजीन को हम क्यूमीन के नाम से जानते हैं। ओके, अब हमें बनाना है क्यूमीन से, क्योंकि क्यूमीन प्रोसेस है, क्यूमीन से फिनोल बनाना है, तो एकदम इजी प्रोसेस है, ध्यान से देखो केवल। ऐसे लिख देते हैं इसको, यही है हमारा क्यूमीन। क्या किए हैं? कुछ नहीं, हाइड्रोजन यहाँ था, यहाँ लिख दिए हैं, कहीं पे लिख सकते हो। तो ये क्यूमीन है। क्यूमीन को आप क्या करो? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब आप क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो एक कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, मतलब यहाँ से जो दो ऑक्सीजन था वो इसके साथ अटैच हो गया, बन गया क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और जब इस क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को बच्चों H2OH+ के साथ, H2O के साथ H+ के उपस्थिति में रिएक्शन कराओगे तो दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनेगा। दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड बनेगा, एक तो अपना प्यारा सा फिनोल बन जाएगा और दूसरा बन जाएगा एसीटोन। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे दो महत्वपूर्ण कंपाउंड का निर्माण हो रहा है, एक तो फिनोल और दूसरा एसीटोन। तो ये VVI है। बेंजीन को प्रोपीन के साथ रिएक्शन कराएं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बना, जिसे हम बोलते हैं क्यूमीन। और इस क्यूमीन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएं तो एक कंपाउंड बना, इसे हम बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। और क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड को H2OH+ के साथ रिएक्शन कराएं तो फिनोल बना और साथ में एसीटोन बना। बच्चों, इन सब का मैकेनिज्म का हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ध्यान रखो कि ये कैसे बनते हैं। ऐसे अगर सबका मैकेनिज्म देखने लगे हम लोग, सारा रिएक्शन, तो पता चलेगा एक ही चैप्टर में 3 मंथ लग रहा है। तो प्रिपरेशन जो है फिनोल का उतना ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखो, एग्ज़ाम में आएगा कौन किसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, इतना ही याद रखना है। बाकी जब हम फिनोल का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हर एक रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म बताएंगे, और बहुत अच्छा रिएक्शन भी पढ़ना है, जैसे रीमन टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, बहुत सारा रिएक्शन यहाँ पे पढ़ना है। देखो, एक लास्ट और लेटेस्ट प्रोसेस है फिनोल के प्रिपरेशन का, उसे हम बोलते हैं रेसिक प्रोसेस। रेसिक प्रोसेस, रेसिक प्रक्रम। अब इसमें क्या होता है, तो रेसिक प्रोसेस में होता क्या है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग लेते हैं बेंजीन। क्या लेते हैं? बेंजीन। बेंजीन का 2 मॉलिक्यूल, और उसके बाद इसे हम रिएक्शन कराते हैं HCl + O2,
और यहाँ जो HCl रहता है वो वेपर के रूप में रहता है, वाष्प। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का वाष्प प्रवाहित कराते हैं किसमें? बेंजीन में। बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड का वाष्प प्रवाहित कराते हैं और साथ में एयर। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे दो चीज़ और यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में, CuCl2 प्लस FeCl3। एक को हम बोलते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड और दूसरे को बोलते हैं फेरिक क्लोराइड। तो इसके उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन कंप्लीट होता है। बेंजीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर के साथ और एयर के साथ क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड के उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे हमें मिलता है क्लोरोबेंजीन और साथ में मिलेगा वाटर का 2 मॉलिक्यूल। ये क्या बनाना था? फिनॉल, और बन गया क्लोरोबेंजीन। कोई बात नहीं, क्लोरोबेंजीन से अब हम आगे क्या करेंगे? फिनॉल का निर्माण कर लेंगे। अब यहाँ से जो क्लोरोबेंजीन मिला, इसको H2O के साथ, H2O यहाँ पे भी रहेगा क्या? वाष्प रहेगा, वेपर। H2O के साथ 520 केल्विन टेम्परेचर पे हीट करोगे तो आपको मिल जाएगा फिनॉल प्लस HCl। फिनॉल प्लस HCl। तो इस तरह से आप रेसिक प्रोसेस के द्वारा बेंजीन से फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। सबसे पहले बेंजीन में झोंका प्रवाहित कराएंगे, किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड के वेपर का और ऑक्सीजन का। किसकी उपस्थिति में? क्यूप्रिक क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड की उपस्थिति में 500 केल्विन टेम्परेचर पे। तो मिलेगा क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन को H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर मिलेगा फिनॉल प्लस HCl। एक और रिएक्शन है बच्चों, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से भी आप निर्माण कर सकते हो फिनॉल का, उसको भी देख ही लेते हैं, आज प्रिपरेशन ख़त्म हो जाएगा। लास्ट रिएक्शन है हमारा, कितना था? 9th नंबर, 8th, पता नहीं, जो भी हो 8 या 9 लिख लेना। बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीकरण से, बेंजीन के ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का एडिशन। बहुत सारा डिफिनेशन होता है, उसमें से एक होता है ऑक्सीजन का एडिशन भी। तो बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लो और इसको ऑक्सीडाइज करवाओ। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे एक कैटलिस्ट चाहिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। नाम क्या है इसका? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में 600 केल्विन टेम्परेचर पे इसे हीट करो। बेंजीन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड के उपस्थिति में 600 केल्विन पे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल। तो इस तरह से भी आप फिनॉल का निर्माण कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़े बेंजीन का फिनॉल का प्रिपरेशन। इसमें हम लोग पहला पढ़े क्लोरोबेंजीन से, दूसरा क्या था? दूसरा था सल्फोनिक एसिड से, तीसरा था सैलिसाइलिक एसिड से, चौथा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, पांचवा क्या था? क्यूमीन से, छठा डाइजोनियम साल्ट से, एक था रेसिक प्रोसेस जो इससे पहले पढ़े थे, और आठवां था ऑक्सीडेशन। तो आप इस तरह से टेबल वाइज लिख के उसके बाद ध्यान रखना कि किसमें किसको किससे रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, फिर सोडियम फिनेट बनता है तो उसको HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं। सल्फोनिक एसिड में 2 बार NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। सैलिसाइलिक एसिड में भी NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा देते हैं। क्यूमीन में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। इस तरह से आप लिख के टेबल वाइज याद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं, अपलोड करने का कोशिश करते हैं इसको। इस तरह से 3-4 वीडियो बना के और
कोई अपलोड नहीं हो पा रहा है, पता नहीं यूट्यूब में क्या प्रॉब्लम आ गया है। फिर से कोशिश करते हैं, अगर अपलोड हो जाता है तो फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।